नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है जेएस रोजगार चैनल पे। आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया हो गए और मस्त हो गए अपनी लाइफ में। तो दोस्तों, आज की क्लास बिल्कुल ना छोड़ें। आज का आपका टॉपिक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर। इससे एक ना एक टॉपिक से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो क्लास बिल्कुल नहीं छोड़नी है। शुरू से पूरी वीडियो देखनी है, पूरी क्लास देखनी है और नोट्स बना लेने हैं, क्योंकि हेडक्वार्टर से अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय से क्वेश्चन बनता ही बनता है। मुख्यालय से क्वेश्चन आता ही आता है अंतरराष्ट्रीय। 100% लिख लो और गारंटी ले लो आप लोग। तो ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। टॉपिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर। तो पहला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर ये है। और क्लास स्टार्ट करने से पहले ये कहना चाहूंगा, जो बच्चा भी क्लासेस देखता है क्लासेस को लाइक करे, शेयर करे। और जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन ऑन कर दे, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। टॉपिक वाइज क्लासेस चल रही है जेएस रोजगार चैनल पे, यूट्यूब पे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपका। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन लोकेटेड? एशियन का मुख्यालय कहां स्थित है दोस्तों? तो आप लोगों के पास ऑप्शन है जकार्ता इंडोनेशिया, काठमांडू नेपाल, हिनोया वियतनाम, बैंकॉक थाईलैंड। तो एशियन, ये बता, ये वाला क्वेश्चन इस बार 3 तारीख को जब पेपर हुआ था एसएससी जीडी का, तब भी पूछा गया था। पहली शिफ्ट में और लास्ट शिफ्ट में 2 बार रिपीट हुआ था, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है एशियन से। तो दोस्तों, आपको याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। नेपाल की क्या कैपिटल है? काठमांडू। वियतनाम की क्या कैपिटल है? हिनोई। थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक। तो इस क्वेश्चन में आपको कैपिटल्स भी क्लियर हो गई होंगी। तो एक चीज और बता देते हैं, इंडोनेशिया का नाम आया है ना, तो एक चीज याद रखिए, इंडोनेशिया की जो करेंसी है वो रुपयन है। क्या है? रुपयन करेंसी है इनकी। याद रखना है, हमारी रुपया है तो उनकी क्या है? रुपयन करेंसी है। और कैपिटल इंडोनेशिया की जकार्ता है। बस करेंसी और बतानी थी, क्योंकि हमारे देश से रिलेटेड है। क्योंकि हमारे देश में रुपया चलता है, तो उनके यहाँ रुपयन चलती है। कई बार पेपर में पूछ लेते हैं कि रुपयन कौन से देश की मुद्रा है, तो आपको उत्तर देना है इंडोनेशिया की मुद्रा है। और एक चीज और बता देते हैं, जब एशियन नाम आया, एशियन, ये एक, एशियन में कितने देश आते हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसमें 11 देश आते हैं। पूछा जाए जो एशियन आपकी समुदाय है उसमें कितने देश आते हैं, तो इसमें 11 देश आते हैं। कितने? 11 देश आते हैं। नाम भी बता देता हूं, चलो कोई दिक्कत नहीं। पहला लिख लीजिए म्यांमार। पहला क्या लिख दिए? म्यांमार। दूसरा आपका हो गया ब्रोनी। टोटल 11 देश हैं, लिख देता हूं नाम। तीसरा आपका हो गया फिलीपीन। चौथा इंडोनेशिया, जहां पे इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों। पांचवा आपका सिंगापुर। छठा आपका थाईलैंड दोस्तों। सातवां आपका कम्बोडिया। और आठवां देश आपका है मलेशिया। नौवें देश की बात हुई तो यूएस। और आपका 10वां वियतनाम। और 11वां देश है आपका टिमोर लेस्ट। तो ये 11 देश एशियन के सदस्य हैं। टिमोर लेस्ट। तो ये टोटल 11 देश हैं आपके, जो एशियन के 11 देश आते हैं आपके एशियन के। म्यांमार, ब्रूनी, फिलीपीन, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, कम्बोडिया, मलेशिया, यूएस, वियतनाम, टिमोर लेस्ट।
तो इन 11 देशों को नाम याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार आंक मान लो, क्योंकि कई बार पेपर में ये पूछ लेते हैं। देखो इन देशों के इनमें से 3 देश दे दिए जाएंगे और चौथा ये पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सा देश एशियन में नहीं आता। तो ये आपको याद रखना है। तो थोड़ा सा याद रखने हैं कि 11 कंट्रियां आती हैं एशियन के अंदर। कितनी? 11 कंट्रियां आती हैं। और ये याद रख लेना है 11 कौन कौन सी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्तों, ध्यान दीजिए और नोट्स बनाते चलिए और कमेंट बॉक्स में उत्तर देने का ट्राई करें। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां स्थित है दोस्तों? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएन लोकेटेड? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी, लॉस एंजलिस, चिकागो। तो ये न्यूयॉर्क में पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र का अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय कहां पड़ता है दोस्तों? आपका न्यूयॉर्क में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ IM लोकेटेड? IMF का मुख्यालय कहां स्थित है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों। तो ऑप्शन है दुबई, UAE, रायडा, साउथ अरेबिया, वॉशिंगटन डीसी या सैन फ्रांसिस्को। तो आपको याद रखना है वॉशिंगटन डीसी में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का क्या है? आपका हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर आपका वॉशिंगटन डीसी है। प्लस वर्ल्ड बैंक का भी है। आपको याद रखना है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड प्लस वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां है आपका? ये आपका वॉशिंगटन डीसी में पड़ता है दोस्तों। और इधर एक नाम दे रखा है दुबई, UAE। इधर किसका हेडक्वार्टर पड़ता है? तो ICIC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? दुबई, UAE। कब बनी थी आपकी ICIC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल? ये बनी थी आपकी 1909 में। याद रखना है, पेपर में कई बार पूछा जाता है। तो वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर आपका वॉशिंगटन डीसी उत्तर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर। ओपेक का मुख्यालय कहां स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ओपेक लोकेटेड? वियना, ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, इंग्लैंड या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो याद रखना है वियना, ऑस्ट्रेलिया में आपका क्या है? ओपेक का हेडक्वार्टर है। ओपेक का हेडक्वार्टर पूछेंगे तो आपको वियना, ऑस्ट्रेलिया लगा देना है। और एक चीज और याद रखनी है दोस्तों आपको इससे, क्या? एक चीज ये है कि एक इसमें कौन कौन से इसमें कौन कौन से देश आते हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसके लिए एक ट्रिक है विस्की। क्या ट्रिक है आपकी? विस्की, VISK। देखिए विस्की कैसे? तो देखिए वी से आपका क्या? वियना, वी से आपका वियना। आई से क्या आपका? ईरान और इराक, ईरान और इराक, ईरान और इराक, आई से आपका, ठीक है। ऐसे साउथ अरेबिया आपको याद रखना है, सऊदी अरेबिया। और के से आपको क्या याद रखना है बताइए? के से कौन सा देश हो सकता है? तो बताइए, के से भी आपको याद रखना है, के से भी आपको याद रखना है। के से आपका है कुवैत। तो ये 5 देश आपके विस्की के अंदर आते हैं। विस्की मतलब ओपेक के अंदर। ओपेक के अंदर, ओपेक एक संगठन है, उसके अंदर कितने देश आते हैं आपके? 5। आपको ट्रिक याद करनी है तो क्या लगा दोगे? विस्की। वी फॉर बयाना और आई से ईरान और इराक, ऐसे साउथ अरेबिया और के फॉर कुवैत। तो ये 5 देश आपके किसके अंदर आते हैं? ओपेक संघालय के अंदर आते हैं। आगे बढ़ते हैं। और एक और चीज याद रखिए, कोई भी एनर्जी से रिलेटेड हेडक्वार्टर पूछा जाए, एनर्जी से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड हेडक्वार्टर, रिलेटेड मुख्यालय या हेडक्वार्टर, तो क्या टिक कर दोगे? वियना, ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि जो भी एनर्जी से रिलेटेड मुख्यालय होगा वो वियना, ऑस्ट्रेलिया में होगा दोस्तों। और ओपेक का हेडक्वार्टर भी आपका वियना, ऑस्ट्रेलिया में। और ओपेक के अंदर कितने देश आते हैं? आपको याद रखना है विस्की से वियना, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया और कुवैत। ये ट्रिक अगर आप लगाओगे तो आज के बाद ये नहीं भूलोगे
कि ओपेक संगठन के अंदर कितने देश आते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और दोस्तों इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, देखिए वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसरो का देखो क्वेश्चन आया है तो बता दूं, इसरो कब बनी थी? 1969 में। हमारी भारत की है ये इसरो, ठीक है। सैटेलाइट लॉन्च करती है हमारे देश की जो है इसरो, सैटेलाइट लॉन्च करती है। और आजकल तो इसरो इतनी फेमस हो गई है वर्ल्ड में, अलग अलग कंट्रियां इसरो से हेल्प मांग रही हैं अपनी सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए। और हमारी इसरो इतनी अच्छी है, नासा की भी हेल्प करती है, इतना याद रखना, नासा की भी मदद करती है और बाकी अदर कंट्री है उनकी भी इजिली मदद करती है। बोलती है आप इतने पैसे दे देना, हम लोग आपके इतने में काम कर देंगे। एक चीज मैंने मजाक में बता दी आपको, याद रखो। तो इसरो 1969 में बनी और इसका मुख्यालय बना बेंगलुरु दोस्तों, ठीक है। बेंगलुरु आपकी आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया भी है और गार्डन सिटी ऑफ इंडिया भी है। और बेंगलुरु में एक एयरपोर्ट है कैंपोगोड़ा, जो इस साल भारत का सबसे अच्छा एयरपोर्ट माना गया है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WTO। WTO का मुख्यालय कहां स्थित है? फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सबको आती होगी। तो इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में, रोम इटली में, पेरिस फ्रांस में या न्यूयॉर्क USA में। तो WTO पेपर में पूछा जाता है इसका मुख्यालय, तो आपको टिक लगा देना है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय पड़ता है दोस्तों, ठीक है। और एक चीज इधर आपको एक ऑप्शन दे रखा है रोम और इटली, पता है ये क्या है? सिटी ऑफ 7 हिल्स है। रोम और इटली को सिटी ऑफ 7 हिल्स कहा जाता है, सिटी ऑफ 7 हिल्स। ये चीज आप लोगों को पता है, पता होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है कई बार पेपर में, ठीक है। और रोम की कैपिटल क्या है? बर्लिन। अगला क्वेश्चन आपका आ गया नासा। देखिए नासा का क्वेश्चन बन गया, नासा का मुख्यालय कहां स्थित है? ठीक है, नासा का हेडक्वार्टर आपका वॉशिंगटन DC, जेनेवा स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क USA, पेरिस फ्रांस। बच्चा ये तो जानता है, जेनेवा और न्यूयॉर्क, जेनेवा और पेरिस फ्रांस तो नहीं, वॉशिंगटन DC USA और न्यूयॉर्क USA में ही होगा, क्योंकि ये कहां का संगठन है, ये कहां की आपकी सैटेलाइट लॉन्च है, ये आपकी अमेरिका की है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की। कब बनी थी दोस्तों? पता होना चाहिए आप लोगों को। तो ये बनी थी 1956 में आई थिंक, ठीक है, हमसे 13 साल पहले बन गई थी ये, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर आपका वॉशिंगटन DC में है, जो कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की क्या है? कैपिटल दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ICIC। अभी बताया, फुल फॉर्म क्या है इसकी, याद रख कर लीजिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसकी फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? अभी मैंने बताया दुबई में पड़ता है, UAE में। कब बनी थी ये कब बनी थी याद रखना है, आपकी ICIC बनी थी 1909 में। जैसे फीफा 1904 में बनी थी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बनी थी, कब बनी थी? 1909 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, देखिए DRDO का मुख्यालय कहां स्थित है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। याद रखिए कि DRDO का हेडक्वार्टर तो आप बता दोगे, न्यू दिल्ली में। कहा है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, आप लोग आराम से बता दोगे। लेकिन एक चीज बताओ, DRDO बना कब था? कई बार पेपर में ये पूछा गया है, DRDO बना कब था? तो ये दोस्तों बना था 1 जनवरी 1958 को बना था। सन 1958 में आपकी DRDO की स्थापना हुई थी दोस्तों। और कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो फुल फॉर्म भी मैं क्लियर कर देता हूं, फुल फॉर्म बता देता हूं, एक सेकेंड। फुल फॉर्म DRDO की,
फुल फॉर्म DRDO की कई बार पेपर में पूछी गई है, बच्चा गलत कर देता है। तो इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च, क्योंकि ये डिफेंस से रिलेटेड सारा सामान बनाती है और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली पड़ता है। तो इसका है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी क्या है फुल फॉर्म है, याद रखनी है। बच्चे को डिफेंस रिसर्च तो याद रखता है लेकिन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं याद रखता है, तो इसलिए ये गलती नहीं करनी है, याद रखना है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन आपकी DRDO की फुल फॉर्म है। कई बार पेपर में पूछा गया है। और ये पूछा गया है स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना इसकी 1958 न्यू ईयर के दिन हुई थी, 1 जनवरी को। ये तो याद रखोगे न्यू ईयर, लेकिन सन याद रख लीजिए 1958। फुल फॉर्म पूछा जाए पेपर में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो दिल्ली टिक कर देना। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका फीफा से। फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में, रोम इटली में, ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में, वॉशिंगटन DC में। इतना सब जानते हैं, रोम और इटली सिटी ऑफ 7 हिल्स है। वॉशिंगटन DC इसका उत्तर नहीं है, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। तो याद रखना है जेनेवा स्विट्जरलैंड में क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसका फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में है। याद रखना है जितने भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड हेडक्वार्टर पूछे जाएं, अगर वो स्विट्जरलैंड में होगा तो कहां पे होगा? ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में होगा। तो फीफा का हेडक्वार्टर आपका ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, फीफा की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों फीफा की स्थापना आपकी हुई थी 1904 में। याद रखना है 1904 में हुई थी। और दोस्तों इस बार फीफा वर्ल्ड कप खेला गया, कहां पे खेला गया? फीफा वर्ल्ड कप एक सेकेंड, तो जो फीफा वर्ल्ड कप इस बार का खेला गया था वो कहां खेला गया था, ये भी पूछ सकते हैं पेपर में आप लोगों से। दोस्तों ये खेला गया था कतार में। और जीता कौन था? दोस्तों जीती थी अर्जेंटीना। किसको हरा के? फ्रांस को हरा के, पेनल्टी शूट आउट में। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, देखिए। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक? विश्व बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है? ज्यूरिच, कैनबरा, जेनेवा, वॉशिंगटन DC। पता है आप लोगों को ये नहीं पता होगा, मुझे गारंटी ले लो, क्योंकि इसमें ऑप्शन ही ऐसे दे रखे हैं। देखो ज्यूरिच तो नहीं होगा, स्पोर्ट्स से रिलेटेड होगा कोई क्वेश्चन तो आपका ज्यूरिच हो सकता है, लेकिन इसका उत्तर क्या है बताइए? वर्ल्ड बैंक का अभी मैंने बताया वॉशिंगटन DC। वर्ल्ड बैंक का वॉशिंगटन DC जब स्टार्ट करा था। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी कहा? वॉशिंगटन DC। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कहा? स्विट्जरलैंड, जेनेवा। ये याद रखना है आप लोगों को, कंफ्यूज हो जाता है वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में बच्चा और WTO में कंफ्यूज रहता है, थोड़ा थोड़ा हो जाता है, कभी कभी गलत मिस्टेक कर देता है। तो आपको याद रखना है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वर्ल्ड बैंक यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोले तो जो उसका स्विट्जरलैंड, जेनेवा उत्तर होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। BCCI का मुख्यालय कहां स्थित है दोस्तों? न्यू दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, लखनऊ आपके पास ऑप्शन है। तो याद रखना है इसका हेडक्वार्टर BCCI का है मुंबई में। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, वानखेड़े में। और एक चीज याद रखनी है, कब बनी थी आपकी BCCI? ये बनी थी 1928 में। और इसकी फुल फॉर्म क्या है याद रखनी है? द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है। बच्चे देखते जरूर है क्रिकेट, लेकिन उन्हें BCCI की फुल फॉर्म नहीं पता होती है। तो याद रखिए BCCI की फुल फॉर्म है द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। कब स्थापना हुई थी इसकी? 1928 में। और इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय का है मुंबई, वानखेड़े।
अब ये देखो, इस क्वेश्चन में भी आप कंफ्यूज हो जाओगे, 100% बच्चा होता ही होता है ये ऐसे क्वेश्चनों में कंफ्यूज। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ डब्ल्यू एच ओ का मुख्यालय कहाँ है? रोम इटली, जेनेवा स्विट्जरलैंड, बर्लिन जर्मनी, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया। तो जहां देखोगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जहां देखोगे डब्ल्यू एच ओ, क्या टिक कर दोगे? जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो डब्ल्यू एच ओ और डब्ल्यू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड बैंक का कहाँ है? अभी बताया यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का आपका यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, कंफ्यूज नहीं होना है। रोम और इटली क्या है? अभी पीछे रिपीट करा था, सिटीज ऑफ 7 हिल्स हैं। ठीक है, ये चीज आप लोगों को भूलनी नहीं है दोस्तों। तो डब्ल्यूएचओ से याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी कहां? जेनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ये तो बच्चे जैसा क्वेश्चन है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई? आरबीआई का मुख्यालय कहां स्थित है? मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई। लेकिन बेटा कई बार आप लोग क्या करते हो, न्यू दिल्ली लगा देते हो। आप बोलते हो कैपिटल ऑफ इंडिया क्या है? भारत। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की का मुख्यालय भी यहीं पे होगा। तो आप लोगों को याद रखना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का आपका मुख्यालय, इसकी फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय मुंबई में। कहां पे? मुंबई में। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 में। इसकी स्थापना कब हुई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की? 1935 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आईईए लोकेटेड? आईईए का मुख्यालय कहां स्थित है? तो कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, फुल फॉर्म लिख लीजिए। आईएईए की फुल फॉर्म हमेशा नोट कर लो अपनी कॉपी में, कई बार पूछी गई है, क्योंकि आप लोगों को इसकी फुल फॉर्म नहीं पता होती है आईएई की। तो द इंटरनेशनल, याद रखनी है, द इंटरनेशनल ऑटोमिक, द इंटरनेशनल ऑटोमिक रिसर्च एजेंसी इसकी फुल फॉर्म है। पेपर में आए तो टिक कर देना। द इंटरनेशनल ऑटोमिक एनर्जी एजेंसी इसकी फुल फॉर्म है, कई बार पेपर में पूछी गई है, तो कॉपी में नोट कर लो। आईईए की फुल फॉर्म याद कर लो, द इंटरनेशनल ऑटोमिक एनर्जी एजेंसी। तो एनर्जी से रिलेटेड क्या लगाना है? अभी बताया, एनर्जी से रिलेटेड कोई भी मुख्यालय होगा, कहां पे होगा? वियना ऑस्ट्रेलिया में होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सामने से ध्यान से। यूनिसेफ का संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? तो आपके पास ऑप्शन है, यूनिसेफ का संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी, लॉस एंजलिस या चिकागो। तो इसका उत्तर है दोस्तों न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेटो। नेटो का मुख्यालय कहां स्थित है दोस्तों? ब्रुसेल, कोपगेन या बर्लिन या मैड्रिड। तो आपको देखो, जहां देखोगे नेटो, जहां देखोगे नेटो, तो नेटो का आपका हेडक्वार्टर ब्रुसेल है। और ब्रुसेल को याद रखिए कॉकपिट ऑफ यूरोप भी कहते हैं। कई बार पेपर में पूछा गया है कॉकपिट ऑफ यूरोप कौन सा देश है, क्या है? तो कॉकपिट ऑफ यूरोप आपका ब्रुसेल है, जहां पे किसका हेडक्वार्टर है? नेटो। और नेटो के अंदर कितने देश आते हैं आपके? 30 देश। लेकिन इसका हेड कौन है? इसका हेड है यूएसए। इसका हेड है यूएसए। ठीक है, नेटो के अंदर 30 देश आते हैं। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल। ब्रुसेल को क्या कहते हैं? कॉकपिट ऑफ यूरोप। और नेटो का हेड माना जाता है किसे? किसने बनाया है? ये आपका अमेरिका ने बनाया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क लोकेटेड? सार्क का मुख्यालय कहां स्थित है? जकार्ता इंडोनेशिया, काठमांडू नेपाल, हिनोमिया वियतनाम, बैंकॉक थाईलैंड। ये पहले क्वेश्चन की तरह हो गया। जैसे एशियन का क्या पूछा गया था आपसे? हेडक्वार्टर। तो एशियन का हेडक्वार्टर था जकार्ता इंडोनेशिया में। तो लेकिन आपका काठमांडू नेपाल में पड़ता है, काठमांडू नेपाल में। लेकिन एक चीज और
क्लियर कर लें। जो सार्क संगठन है इसमें कितने देश आते हैं? 8 देश। 8 देशों का नाम पता है आप लोगों को? नहीं पता होगा तो मैं आपको इसके लिए एक ट्रिक बता रहा हूं, तो याद रखिए। पहली ट्रिक, ए एमबीबीएस पिन। ए किसका पिन? आपका एमबीबीएस का। ए फॉर क्या याद रखना है? अफगानिस्तान। एम फॉर मालदीव्स। बी फॉर बांग्लादेश। बी फॉर भूटान। बी फॉर भूटान। एस फॉर श्रीलंका। पी फॉर पाकिस्तान। आई फॉर इंडिया। एन फॉर नेपाल। तो ये देश 8 देश क्या है? आपके सार्क के हेडक्वार्टर हैं। दोबारा से रिपीट कर देता हूं। ए फॉर अफगानिस्तान, एम फॉर मालदीव्स, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया और एन फॉर नेपाल। ये 8 देश आपके सार्क के संगठन में आते हैं और इसका हेडक्वार्टर कहां पड़ता है? काठमांडू, नेपाल। फिर से एक और क्वेश्चन बनता है आपका, एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिए। सार्क का मुख्यालय कहां स्थित है? देखिए इसका उत्तर तो काठमांडू, नेपाल है, लेकिन इसकी एक ट्रिक है। देखियो एक और ट्रिक है। आईपीएल में एबीबी नहीं खेलता। एबीबी नहीं खेलता, तो याद रखना है। आईपीएल से याद रखें, आई फॉर इंडिया, पी फॉर बांग्लादेश, एल फॉर श्रीलंका। मैं से क्या याद रखोगे बताइए? मैं से म्यांमार, और ए से क्या याद रखोगे? अफगानिस्तान, बी से भूटान और बांग्लादेश, और नहीं से नेपाल। तो ये 8 देश आपके क्या है? सार्क के हेडक्वार्टर। एक ट्रिक याद कर लो, आईपीएल में एबीबी नहीं खेलता, बस और कुछ नहीं करना है। आज के बाद नहीं भूलोगे। अगला क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को? यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां है दोस्तों? कई बार पेपर में पूछा गया है, ठीक है। पेरिस, रोम, स्वीडन, दुबई। तो याद रखना है आपको, यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपका पड़ता है पेरिस में, ठीक है। तो दोस्तों अगला टॉपिक कोट्स एंड पॉइंट्स। लेकिन कोट्स एंड पॉइंट्स आज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक दिन में एक ही टॉपिक आपका कवर कराया जाता है, जैसा कि मैंने कहा। क्योंकि एक टॉपिक कवर करेंगे तो आपको क्लास में याद भी हो जाएगा, नोट्स बनाने में भी इजी पड़ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज की ये क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं। ये क्लास बिल्कुल ना छोड़ें, आप लोग 100% लें, क्योंकि इस क्लास से क्वेश्चन बनना ही बनना है, ठीक है। जो बच्चे भी क्लास देखें, लाइक शेयर करना ना भूलें क्लासेस को, और जेएस रोजगार चैनल को जिस बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन ऑन कर दें, ठीक है। तो क्लास यहाँ पे मैं करता हूं एंड। मिलेंगे अगली क्लास में दोस्तों।